नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद शहर के रामडीहा के समीप। आज यहां अमन सर के द्वारा स्कूल खोला गया है, जिसका उद्घाटन औरंगाबाद के युवा विधायक आनंद शंकर जी के द्वारा किया गया और साथ में औरंगाबाद सदर के उप प्रमुख बादशाह यादव जी, जिला अध्यक्ष अमरेंद्र कुशवाहा जी एवं अन्य लोगों के द्वारा उद्घाटन किया गया। अब हम बात करना चाहेंगे जो स्कूल के डायरेक्टर हैं अमन सर से। अमन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप चाहते तो दूसरा भी धंधा कर सकते थे, लेकिन आपने स्कूल खोलना ही क्यों उचित समझा? सबसे पहले सर अपराजिता संदेश को बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ पे आए हुए सभी अतिथिगण को हमारे तरफ से हार्दिक बधाई शुभकामना है। और सर एजुकेशन फील्ड में आने का हमारा सबसे पहला ये मकसद रहा सर कि दूर दूर तक लोगों तक अशिक्षित जो नहीं पढ़ पा रहे हैं बच्चे लोग, उनको शिक्षा दी जाए। अच्छा शिक्षा का यहाँ व्यवस्था भी पार्थ किड्स प्ले स्कूल में किया गया है। और हमारे साथ ये अजीत सर हैं, अजीत सर के द्वारा ये संस्थान का आज ओपनिंग किया गया है। मोनू सर भी हैं और लोग हैं और सभी अतिथि लोग हैं, उनको लोग सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपसे हम जानना चाहें कि जिस जगह पे एक समय था कि इस जगह को शराबियों और जुआरियों के नाम से जाना जाता था, इस जगह को, ऐसे जगहों पे आपने शिक्षा का लौ जलाने का कहां से प्रेरणा लिया? सबसे पहले आप जिस मीडिया से हैं उस मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी यहाँ पे हमारे विधायक जी, हमारे अंकल लोग जो भी आए हैं वो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने पूछा कि ये जो मोड़ पे जो पहले जुगेड़ियों लोग का अड्डा था, इसी में हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसे एजुकेशन डेवलपमेंट किया जाए। जो अमन जी के द्वारा यहाँ पे पहले से कोचिंग क्लास चलाया जाता था और इसे और बेहतर रूप देने के लिए हम लोगों ने अभी बहुत छोटा सा प्रयास किया है, जो प्ले स्कूल ओपन किया है। इसे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे जो बोल रहे हैं आप, शराबियों का जो अड्डा था वो बिल्कुल से समाप्त हो चुका है। अब एजुकेशन डेवलपमेंट की ओर आगे अग्रसर बढ़ते जा रहा है। अब हम बात करना चाहेंगे औरंगाबाद के सदर विधायक आनंद शंकर जी से, जिनसे औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता के काफी विकास के उम्मीद भी रहता है और इन्होंने खरे उतरने का काम भी किया। विधायक जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि बहुत से गांव देहात में आपने भी सुना होगा, पेरेंट्स बच्चे को पढ़ा रहे हैं और नौकरी नहीं होती है, तो लोग कहते हैं कि बड़ा हम गलत किए, बच्चा को पढ़ाई में खर्च किए लेकिन नौकरी नहीं हुई। आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए जरूरी है या और किसी चीज के लिए? देखिए, शिक्षा से तो सर्वांगीण विकास होता है और सर्वांगीण विकास में केवल पैसा ही कमाना ध्येय नहीं होना चाहिए। अभिभावक अगर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो समाज को एक समझिए कि योग्य व्यक्ति देने का काम कर रहे हैं, जो समाज के प्रति भी सोचता हो, जो समाज के प्रगति में अपना निभाता हो अपनी भूमिका। अब एक पढ़ा हुआ आदमी तो एक नेता भी हो सकता है, पढ़ा हुआ आदमी एक अफसर भी हो सकता है, पढ़ा हुआ आदमी जनप्रतिनिधि भी हो सकता है। तो इसमें कहीं कोई ये सोच नहीं होनी चाहिए कि अगर पढ़ेगा तो वो नौकरी ही करेगा या धनोपार्जन ही करेगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति जिस भी फील्ड में जाएगा उस फील्ड में नाम रोशन करेगा। आप पढ़े लिखे नहीं होते तो मैं नहीं समझता हूं कि आज आप पत्रकारिता के उसमें होते। पत्रकारिता आपका धनोपार्जन का माध्यम नहीं है। पत्रकारिता के माध्यम से हम समाज के विभिन्न मुद्दों को उठाने का काम करते हैं, उन मुद्दों को जो समस्याएं हैं उनको निराकरण की ओर आप प्रयास करते हैं। तो अभिभावकों का यह ध्येय कभी नहीं होना चाहिए कि अगर हमने पढ़ाई कराया है तो वो धनोपार्जन के लिए। और मैं समझता हूं कि हम लोग सब बुद्धिजीवी लोग हैं और सभी लोग मैं समझता हूं कि पढ़े लिखे बैकग्राउंड से हैं और सभी लोग अलग अलग बैकग्राउंड में अच्छा काम कर रहे हैं। अब हम बात करना चाहेंगे औरंगाबाद सदर प्रमुख ओम प्रकाश उर्फ बादशाह यादव जी से। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस स्कूल में खासकर जाति के लेकर शिक्षकों के द्वारा भेदभाव किया जाता है, उसको लेकर उन शिक्षकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले कौशलेंद्र जी, आपके इस चैनल को धन्यवाद देते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शिक्षा में जो इस तरह के लोग होते हैं, उन लोगों को शिक्षा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। शिक्षा एक ऐसा चीज है कि वहाँ न जात होता है न पात होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई होते हैं। और जो बच्चों का भविष्य शुरू होता है, आज जो ये प्ले स्कूल खुला है, उसकी जिंदगी की शुरुआत यहीं से होती है और यहीं से उसका चमक आता है कि कौन बच्चा क्या करेगा और किस तरह से जाएगा। आपने पूछा
कि बहुत से गार्जियन कहते हैं कि हमने बच्चा को पढ़ाया, बच्चा नौकरी नहीं लिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बच्चा पढ़ लेगा, वो चाहे राजनीतिक मामला में हो, पत्रकारिता मामला में हो, नौकरी के मामला में हो, या आज देश के बड़े बड़े ओहदे पर जो मंत्री विधायक बैठे हुए हैं, तो बिना शिक्षा के वहां तक कोई नहीं जा सकता है। इसलिए शिक्षा अति आवश्यक है। अगर खेती भी करना है तो उसमें भी शिक्षा की जरूरत है, और अगर नहीं कीजिएगा, शिक्षा नहीं पाइएगा, तो आज देखिए, आज पहले गेहूं कितना होता था? 2 क्विंटल। आज गेहूं हो रहा है 12 क्विंटल, 15 क्विंटल। तो ये शिक्षा का देन है। जागृत हुआ है आदमी, पढ़ाई करके जागृत हुआ है कि नहीं, हमारे किसी भी क्षेत्र में जब तक हम पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई काम नहीं कर सकते। अब हम बात करना चाहेंगे राजद के युवा जिला अध्यक्ष अमरेंद्र कुशवाहा जी से। अमरेंद्र जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस जगह पे आप लोगों ने स्कूल का उद्घाटन किया, वो जगह शिक्षा से कोसों दूर था, लेकिन आज शिक्षा का दीप जलाने का काम किया अमन सर और उनके सहयोगियों ने। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शिक्षा के बिना आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, और राजू जी और अमल जी के द्वारा जिस जगह पर खोला गया, बहुत ही सराहनीय। इन लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इन लोगों को। और हम अपने स्तर से इन लोगों को मैं और बताना चाहता हूँ कि और इन लोग बेहतर करें। आज किड्स स्कूल खोले हैं, मिडिल स्कूल खोले, और शिक्षा का जितना भी हो सके अलग जगह इन लोग। मेरा शुभकामना इन लोग को साथ है। हम जानना चाहेंगे कि शिक्षा को समाज में क्या प्रभाव होता है? शिक्षा समाज में रहने का आपको बेहतर संदेश देती है। शिक्षित व्यक्ति का रहने का जो तरीका है अपने आप में काबिले है, और शिक्षा आपको समाज में स्थापित करती है। इसलिए शिक्षा सर्वोपरि है। और यहाँ आज जो इन लोगों द्वारा जो आज शिक्षा का अलग जगाया गया है, हमारा तरफ शुभकामना है। चूंकि इसी विद्यालय से देश का भविष्य निकलेंगे, बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, इसलिए बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। स्कूल आगे बढ़े, बस यही शुभकामनाएं के साथ बहुत बहुत सबको धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आपको बता दें कि बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, शिक्षा ऐसे भी जरूरी है, चूंकि बिना शिक्षा के, जैसा कि विधायक जी ने, प्रमुख साहब ने और अन्य लोगों ने बताया कि बिना शिक्षा के नहीं तो आप खेती कर सकते हैं, नहीं पत्रकारिता कर सकते हैं, और नहीं आपके अंदर कोई संस्कार आएगा। ऐसे खबरों के लिए बने रहें अपराजिता संदेश के साथ। धन्यवाद।